इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के हिंदी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक दो ऑब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 80 तक आपको ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, जिसमें से चुन करके 85 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा हुआ है कि च का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, तालु। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 2 में ड दिया हुआ है, ड का उच्चारण स्थान क्या है, इसका ऑप्शन इसमें नहीं है। इसके बाद वाला वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव का आंसर अपलोड करेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद में सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप सब्जेक्टिव में देखेंगे। आपको प्रश्न संख्या 1 में देखने को मिलेगा गद्यांश। ठीक है, जिसमें से आपको 2 गद्यांश बनाना है। कितने? 2 गद्यांश बनाना है। तो 2 बनाना है तो क नंबर में यहाँ आपको गद्यांश को इनको सभी को ठीक से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में यहाँ आपको जो दिख रहा है उत्तर, यहाँ उत्तर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश को देखेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के क में दिया हुआ है 1 में कि किसने मानव जीवन को सुविधा संपन्न बनाया, तो ऊपर इसका आंसर है। इसी में से पढ़ के आपको लिखना है। तो यहाँ लिख देंगे कि तकनीक ने मानव जीवन को सुविधा संपन्न बनाया। बस इतना ही उत्तर हो जाएगा, इतना ही लिखना है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 2 नंबर को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि पूरी दुनिया किन चीज़ों से भर गई है, तो फिर ऊपर देखेंगे कि पूरी दुनिया किन चीज़ों से भर गई है, किधर है। देखिए यहाँ फिर उसके बाद में है पूरी दुनिया उपभोग की चीज़ों से भर गई है। ठीक है, बस इतना ही लिख देना है दूसरा नंबर क्वेश्चन में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें उसके बाद में दिया हुआ है कि नैतिकता की स्थिति कैसी है, तो इसका भी उत्तर हम लोग इसी में खोज के लिखेंगे। देखिए फिर उसके बाद में है आज नैतिकता की स्थिति यह है कि वह अंधेरे कमरे में सिसक रही है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन का उत्तर इसमें है कि भोग संस्कृति ने मानव से क्या छीन लिया है, तो इसका उत्तर भी हम लोग इसमें देखेंगे। भोग संस्कृति ने, देखिए फिर यहाँ इसका उत्तर है भोग संस्कृति ने मानव को आराम तो दिया है पर उसके सुख चैन को छीन लिया है। बस इतना ही लिख देंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन में 5वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ है। ठीक है, मानव जीवन में भोग विलास के चलते कौन घायल हो रहा है, तो इसका उत्तर यहाँ से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ है इसका उत्तर, भोग विलास के चलते, मानव जीवन में भोग विलास के चलते मानवता घायल हो रही है। ठीक है, चलिए 10 नंबर का ये आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, चलिए फिर दूसरा नंबर गद्यांश में दिया हुआ है ख में, इसका उत्तर भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि गिरमिटिया मजदूर कौन थे, तो इसका उत्तर यहाँ मिलेगा ऊपर। गिरमिटिया मजदूर कौन थे, तो लिखेंगे कि गिरमिटिया मजदूर औपनिवेशिक देशों के वैसे श्रमिक थे जिन्हें अनुबंध के अंतर्गत भारत ले जाया गया। अनुबंध के अनुसार उन्हें 5 वर्षों तक मालिकों के साथ काम करना था। यही कौन थे? गिरमिटिया मजदूर थे। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद में यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि गिरमिटिया मजदूर को अनुबंध के अनुसार कितने वर्षों तक काम करना पड़ा, तो अभी बताए हैं कि गिरमिटिया मजदूरों को अनुबंध के अंतर्गत यहाँ से, ठीक है, अनुबंध के अनुसार उन्हें कितने वर्षों तक काम करना पड़ा 5 वर्षों तक। ठीक है, देखिए यहाँ 5 वर्षों तक है। अनुबंध के अनुसार उन्हें 5 वर्षों तक मालिकों के साथ काम करना पड़ा। किन्हें? गिरमिटिया मजदूर को। इसको ऐसे लिख देना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर में अनुबंध व्यवस्था ने किसको जन्म दिया, तो यहाँ देखेंगे इसका उत्तर। ठीक है, अनुबंध व्यवस्था, देखिए इसका उत्तर यहाँ है कि अनुबंध व्यवस्था ने एक नई दास प्रथा को जन्म दिया। बस इसका उत्तर इतना ही लिख देना है, 2 अंक मिल जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे गिरमिटिया मजदूरों को मुख्यतः किन फसलों के उत्पादन में लगाया जाता था, तो इसका उत्तर भी इस गद्यांश को पढ़ने के बाद मिलेगा। दिया हुआ है कि इनको किन काम में लगाया जाता था, जिन्हें अनुबंध के अनुसार उन्हें 5 वर्षों के मालिकों के साथ, इसके बाद में आया ही नहीं है। ठीक है, चलिए उसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में होगा, उसमें से देख करके उसका उत्तर आप क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी आपको गद्यांश को पढ़ करके और प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है।
तो फिर यहाँ देखेंगे गद्यांश जो दिया हुआ है, मुद्रण का आरंभ कहाँ हुआ, तो इसका उत्तर ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, मुद्रण देखिए यहाँ है, मुद्रण का आरंभ चीन में हुआ, बस 2 अंक मिल जाएगा, उसका उत्तर हो गया, उतना ही लिखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि कागज़ का आविष्कार किसने किया, तो यहाँ देखेंगे कागज़ का आविष्कार किसने किया, यहाँ है 105 में टस प्लाई लून ने कागज़ का आविष्कार किया। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। चलिए फिर आगे लिखेंगे। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आरंभ में मुद्रण कैसे किया गया, तो देखेंगे कि यहाँ इसका उत्तर मिल जाएगा, ये है आरंभ में मुद्रण हाथ से किया गया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिट्टी के अक्षरों की छाप किसने बनाई, तो फिर यहाँ देखेंगे मिट्टी के अक्षरों की छाप किसने बनाई। यहाँ है 1041 में सी सेंग ने मिट्टी के अक्षरों की छाप बनाई। ठीक है, ये है क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखेंगे आगे बोला क्वेश्चन, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक इटली में कौन लाया, तो फिर इसका उत्तर ये है, देखिए यहाँ से लिखेंगे 1295 में मार्को पोलो चीन से वापस लौटते समय अपने साथ वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक इटली लाया। ठीक है, चलिए ये भी गद्यांश क्लियर हो गया। आपको दिया हुआ है कि किसी एक पर निबंध लिखना है 200 से 250 शब्दों में, तो बसंत ऋतु पर इसी वीडियो में आपको निबंध मिल जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके बाद में आया हुआ है प्रिय खेल, सच्ची मित्रता, इन पर क्या करना है, निबंध लिखना है, तो इसमें आपको बसंत ऋतु पर मिल जाएगा निबंध। देखिए फिर चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सत्संगति के महत्व को समझाते हुए अपने छोटे भाई के पास एक पत्र लिखें, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, ये 5 अंक का है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, तो 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन में विशेषण को परिभाषित करें, तो इसका उत्तर लिख देंगे कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, इसका उत्तर। ठीक है, जैसे लाल, पीला, काला, हरा इत्यादि। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि रोली भरी थाली का क्या आशय है, इसका उत्तर आपको इसी मिल जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसका भी उत्तर मिल जाएगा। इसमें से 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो एक तो बता ही दिए हैं, इन लगातार 4 प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर में है भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में किसे कहा जाता है, और उसके बाद में गर्मी के दिनों में अष्टावक्र एवं उसकी माँ कहाँ सोया करते थे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विष्णु प्रभाकर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिख के। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बसंत ऋतु पर निबंध लिखना है, 250 शब्दों में, 10 नंबर का है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भारत में 6 ऋतुएं आती हैं, जिनमें बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। यह ऋतु फाल्गुन और चैत्र मास में आती है। इस समय न अधिक ठंड रहती है और ना ही अधिक गर्मी। ठीक है, मौसम सुहावना और मनमोहक होता है, पेड़ पौधे नए नए पत्तों से सज जाते हैं, खेतों में फसलें लहलहाने लगती है, चारों ओर फूल की खुशबू फैल जाती है। इस ऋतु को नवजीवन और उमंग की ऋतु भी कहा जाता है। विद्यार्थी इस समय मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, किसान की फसलें पकने को तैयार हो जाती है। इस ऋतु में होली का पर्व भी आता है, जिससे आनंद और बढ़ जाता है। वास्तव में बसंत ऋतु प्रकृति का अनमोल उपहार है। ठीक है, इसको लिख दीजिएगा, 10 अंक मिल जाएगा। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ विशेषण वाला हम बता दिए हैं कि वह सब जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं विशेषण कहलाता है। जैसे बड़ा घर, मीठा आम, बड़ा और मीठा क्या है, ये विशेषण हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रोली भरी थाली का क्या आशय है, तो उत्तर लिखेंगे रोली भरी थाली का आशय पूजा अर्चना की थाली से है, जिसमें रोली, अक्षत और दीप रखे जाते हैं। यह शुभ और मंगल का प्रतीक होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर में पूछा हुआ है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो उत्तर लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर 5वां नंबर क्वेश्चन में भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में किसे कहा जाता है, तो उत्तर लिखेंगे भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित को कहा जाता है। फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विष्णु प्रभाकर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो उत्तर लिखेंगे विष्णु प्रभाकर की 2 प्रमुख रचनाओं, जिनमें आवारा मसीहा, जीवनी और ढलती रात उपन्यास है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला जो क्वेश्चन है पत्र लेखन में मित्र के पास लिखना है सत्संगति के महत्व पर, तो लिखेंगे रामपुर और 23 या 24 सितंबर
2025 कोई भी डेट डाल देंगे, फिर लिखेंगे प्रिय छोटे भाई, और उसके बाद में लिखेंगे उसके नीचे वाला लाइन में स्नेहपूर्ण नमस्कार, आशा है कि तुम कुशल पूर्वक पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं तुम्हें सत्संगति के महत्व के विषय में लिख रहा हूँ। अच्छे मित्र और अच्छे लोगों का साथ हमारे जीवन को सही दिशा देता है। ठीक है, सत्संगति से ज्ञान, सदाचार और अच्छे संस्कार मिलते हैं। यह हमें आलस से, बुराई और बुरी आदतों से बचाती है। जैसे कि फूल के पास रहने से हवा सुगंधित हो जाती है, वैसे ही अच्छे साथ से मनुष्य का चरित्र भी पवित्र हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखेंगे इसी में हम लोग कि बुरी संगति मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाती है, इसलिए हमेशा अच्छे मित्र का चुनाव करो और विद्वान बड़ों तथा सद्गुणी व्यक्तियों की संगति में रहो, यही जीवन की सच्ची सफलता है। जल्द ही तुम्हारा पत्र पाने की आशा है। ठीक है, और उसके बाद में लिख देना है यहाँ तुम्हारा भाई और अपना नाम लिख देना है। ठीक है, तो इसमें इतना ही आपको 50 अंक के लिए पूछा गया है, जिसमें सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिए हैं। और इसके बाद वाला वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव अपलोड कर देंगे, तो उसको देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये 100% बिल्कुल रियल पेपर है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ था।